देखिए अब हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम प्रश्नावली के माध्यम से समझाना चाहते हैं जो कल बता रहे थे। अगर उसमें समझ में नहीं आया है तो हम प्रश्नावली जब बना रहे हैं यहाँ पर, अब उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसके माध्यम से हम समझाते हुए चलेंगे। देखिए आज के प्रश्नावली चालू करते हैं। प्रश्नावली 7.4 और 7.4 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आप देख बोलिएगा। थ्री एक्स स्क्वायर बाई एक्स के पावर 6 प्लस 1 और इंटीग्रेशन लगाया गया है कि एक्स लगा दे और आई मान ले, इसको इतना काम कर दे। अब देखिएगा हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x² बाई में इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 के पावर 2 और प्लस में 1 के स्क्वायर इंटू dx। देखिए 3 दूना 6 कर सकते हैं और एक का स्क्वायर, एक स्क्वायर करे, क्यूब करे, 4 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इस रूप में लिखा जा सकता है। अब लेख एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 3 वाला को हम मानते हैं कि, और यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जो ही एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3x² बराबर में dt बाई dx। तो dx का जो वैल्यू आ गया वो dt अपॉन 3x²। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हुए इसमें रखते हैं। रखिए इंटीग्रेशन i बराबर 3x² बाई में x के x जहां है ओजा हम करेंगे कितना, तो t का स्क्वायर, ये t का स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर और गुणे में dx का स्थान पर लिख सकते हैं dt अपॉन 3x² और 3x² के 3x² खत्म। अब बच गया कितना, इंटीग्रेशन 1 बाई t² प्लस 1 के स्क्वायर इंटू dt। ये तो बच गया। अब ये हमारे पास इतना बच गया। तो जब इतना हमको बच गया यहाँ पर, तो हम जानते हैं एगो बात, फॉर्मूला जो ये बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन लगाया गया हो और x² प्लस में a के स्क्वायर हो और dx लगा हो, तो हमेशा इसको लिखते हैं 1/2a लॉग x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो देखिए ये एक ही रूप में है। देखिए a का मतलब है 1 और x का मतलब है t। रखिए जब हम यहां पर रखते हैं इंटीग्रेशन 1/t² प्लस में 1² और dt लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे 1 और लॉग लगाएंगे और x का स्थान पर कितना रखेंगे, t रखेंगे, माइनस में एक होगा और बाई में t प्लस 1 प्लस c। तो अब रख लीजिए 1/2 लॉग। अब इसका वैल्यू, t का वैल्यू कितना माने हैं, x³ माइनस 1 और x³ प्लस 1 और प्लस c, और यही आंसर हो गया। जल्दी से बना लिया जाए।
हाँ हो जी वो आई ना ना फॉर्मूला दूसरा लगा दिए है, रुक जाओ, ये फॉर्मूला दूसरा लगा दिए हैं, ऐजा हो जाता है 1/a ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। तो 1/a का मतलब है 1/x और tan इनवर्स x का मतलब t और एक 1 और प्लस सी। ये फॉर्मूला दूसरा लग गया था, तो यहाँ पर बन गया कितना tan इनवर्स और t का मतलब कितना x क्यूब प्लस सी, और यही आंसर होगा। गलती से वहां पर हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। और 2 नंबर क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पर 1/रूट के अंदर 1 प्लस 4x² इतना दिया है। अब इसको हम करते हैं, सबसे पहले i मानते हैं। अब i मानकर यहां पर क्या करेंगे, 1/रूट के अंदर क्या इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, आई इसको प्लस तो प्लस 2x का क्या करेंगे स्क्वायर इंटू 3x, और 2x के स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, x स्क्वायर के x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन रोक पर इसको कुल खत्म करते हैं, तो लिख 2x बराबर t, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू में x का क्या होता है 1 बराबर में dt अपॉन dx, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt बटा में 2। अब रखिए इधर इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर,
और इसके स्थान पर कितना रखेंगे, dx का स्थान पर इतना dt/2। अब इतना रखा गया तो हम करते हैं अब अपना सूत्र लगाते हैं। देखिए अब 1/2 कॉमन कर देंगे बाहर ही, तो हेजा बच गया कितना, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर टी टी 1 का स्क्वायर और प्लस टी के स्क्वायर और डी टी। जो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है कि लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर होता है ए का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस सी इतना। अब यहां पर रखिए, आप बताइए तो लॉग रहेगा और एक्स के स्थान पर कितना है, तो टी है, टी रखेंगे प्लस में, यहां पर ए के स्थान पर एक है तो रख लेंगे इसको कितना कि 1 के स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर अब प्लस सी, तो रखिए टी का वैल्यू लॉग और टी का वैल्यू कितना है, तो 2x प्लस रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और इस तरह से बन जाएगा कितना, प्लस सी बराबर में लॉग 2x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। ये जो होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीन नंबर पढ़ो, 3 नंबर। वन बाई दो माइनस एक्स के स्क्वायर अब प्लस 1, ये चीज है रूट के अंदर है, हा? तो ये रूट के अंदर लिख देंगे और dx लगाएंगे या इंटीग्रेशन लगा देंगे, आई लगा देंगे
आप हमको बात बताइए कि जब हम इसको करते हैं, बात सुनिएगा, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इस वाले को कुछ मानते हैं, यानी कि 2 माइनस 1 को हम क्या मानते हैं, हम अपने मन से ट्री मानते हैं। अब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर, एक के सापेक्ष अवकलन जो ही लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2 का तो क्या होगा, किसी भी अचर पद का जो होता है, किसी भी चर पद का तो क्या आ जाएगा 0। अब माइनस में इसका क्या होगा 1, बराबर में dt अपॉन dx। तो हाई dx किधर जाएगा, तो ये बन जाएगा dt, लेकिन माइनस में हो जाएगा। अब ये रखेंगे इंटीग्रेशन 1/3² प्लस 1² और रूट के अंदर है ये वाला, और dt लगाएंगे, लेकिन माइनस में, तो माइनस को यहां पर चिपका देंगे। हम जानते हैं वो सूत्र होता है 1/रूट के अंदर x² प्लस में a² इंटू dt होता है। तो इसको क्या लिखते हैं बताइए, तो इसको लिखते हैं log x प्लस रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस c। हाथाना लिखते हैं, इस वाले फॉर्मूला को लिख देते हैं हाथाना, और इसी फॉर्मूला पर चलते हैं। हम क्या करते हैं, tan सिर्फ रूट के अंदर ना रहेगा तब, रुकवा ना रहेगा तब के बात हो रही हो। देखो यहां पर लगाया गया है वही सूत्र, तो यहां पर इसको मिटा देते हैं। आप बात सुनिएगा, बॉक्स लगाएंगे यहां पर, इस वाले में लगाएंगे, माइनस तो माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/रूट के अंदर x² प्लस 1² t² प्लस, लेकिन ये माइनस में है। अब बताइए कि इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग लिखेंगे, लेकिन है x के स्थान पर कितना रखेंगे, t रखेंगे, आप प्लस लगाएंगे, और जो कहते हो t² प्लस a² प्लस में कितना c। अब रख लीजिए भाई लोग, लेकिन ये माइनस में होगा, काहे कहीं माइनस में है। अब बात सुनिएगा, ये जब माइनस में है, लॉग इसका वैल्यू कितना है, t का वैल्यू देखो हो जाए 2 माइनस एक्स, अब प्लस में रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में 1 का स्क्वायर, अब प्लस में c। देखिए जब भी जब माइनस लगा रहता है तो इसका मतलब होता है बाई, लॉग में माइनस और लग जाता है तो इसको मतलब क्या है कि 1/, लिखते हैं लॉग 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 1² और प्लस c, और यही आंसर होगा। जल्दी से लिखिए इसको।
मिटा दे। देखिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 1/रूट के अंदर 9 - 25 एक्स स्क्वायर का इतना ही है। dx लगाएंगे इसको और आई इतना लिख देंगे ना। आप बताइएगा कि इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर क्या 3 के स्क्वायर लिखा जा सकता है -5x का स्क्वायर लिखा जा सकता है और dx लगा दिया जाएगा। अब लेट करते हैं 5x का और पांचवा है इसको मान लेते हैं क्या हम ट्री मानते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन लेने पर तो जब ही x के सापेक्ष अवकलन लीजिएगा ये बन जाएगा कितना कि 5 तो 5 रहेगा, लेकिन x का क्या होता है 1 बराबर dt अपॉन dx। तो dx बराबर कितना आ जाएगा dt अपॉन 5। अब जब ये बात आ गया तो आप रखेंगे इंटीग्रेशन लगाओ और यहां पर 1 कितना 3 का स्क्वायर रूट के अंदर और इसका मतलब कितना है माइनस में 3 का स्क्वायर और dt अपॉन कितना हो जाएगा 5। आप 1/5 को बाहर निकाल दीजिए। 1 बाई देखिए 1/5 को बाहर निकालते हैं तो ये बन जाएगा कितना 1/रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू dt। बोलिए लिख सकते हैं। और ये किसका फॉर्मूला होता है जब 1/रूट के अंदर इस तरह के बात आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dt हो जाए तो इसको लिखते हैं ये dx हो जाए साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। बस हम इस पर रखेंगे a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना है तो 3 हम यहां पर रख लेंगे और रखेंगे तो कितना आ जाएगा रखिए साइन इनवर्स और x का वैल्यू तो 3 रखेंगे और इसका वैल्यू 3 और प्लस c तो ये कितना आ जाएगा इसके बराबर रख रहे हैं। साइन तो साइन रहेगा t का वैल्यू कितना है तो 5x/3 और प्लस c आंसर हो गया ये। चाचा चाचा हो चाचा देखिए अगला क्वेश्चन कितने नंबर 5 नंबर।
बनाइए। जैसे पहल का नंबर क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है पांचवा नंबर, बहु पांचवा नंबर वैसा ही है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन को बोलिए कि आई बराबर इंटीग्रेशन 3x बाई में 1 प्लस 2x के पावर 4 है, इस तरह से दिया है। आप देखिएगा इधर dx लगा दीजिए, बात को समझिए। इधर 1 तो 1 रहेगा, आई और 3x जो का त्यों, क्या नीचे में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में, क्या इसको रुक दो और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं का। अब पूछिएगा रुक दो का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये dx लगा दिया जाएगा इधर। अब लेट करते हैं, रूट के अंदर 2x स्क्वायर बराबर कितना t मानते हैं। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए। ये रूट दो तो दूर रहेगा, लेकिन हई दो है आ जाएगा तो ये x बच जाएगा, dt अपॉन dx। तो dx बराबर कितना आ गया, dt अपॉन 2√2x। का इसको लिख सकते हैं का इस तरह से, ऐसे लगाइए इंटीग्रेशन और यहां पर रखिए 3x बाई 1 स्क्वायर प्लस ऐसा कितना बन जाएगा टी स्क्वायर, और गुणे में इसके स्थान पर dt अपॉन 2√2x। आई एक्स वाले आई एक्स वाला गायब हो गया, बाकी बाहर ही निकलेगा। और देखते हैं 3/2√2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में बचेगा 1/1 के स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर और dt लग जाएगा। का इसके बराबर आप जानते हैं कि कैन वाला बार होता है 3/2√2 और 1/a का मतलब है 1 और गुणे में कैन इनवर्स एक्स बटा में a, एक्स का वैल्यू है कितना है t, a का वैल्यू 1 और प्लस c, तो 3/2√2 कैन इनवर्स और t का वैल्यू कितना है √2 एक्स स्क्वायर और प्लस c। बनाइए।
मिला। चलिए अगला अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बनाओ। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलो। एक्स स्क्वायर, हाँ बाका में 6 नंबर नो 1 - x⁻6 ऐसे है। हाँ माइनस कोला लग जाए से कोला सेक के का सूत्र बतले बने। ते में लग जाई कि 1/2 लॉग 1 + कुछ ऐसे हो। देखिए हम करते हैं इस वाले को आई मानकर x² 1 - x⁻3 और 1/2 और dx लगा दीजिए। लेट कीजिए x⁻3 बराबर कितना t, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर लीजिए 3x² बराबर में dt अपॉन, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt/3। बोलो आ जाएगा कि नहीं इतना, रखिए जा इंटीग्रेशन x² बाई में एक करे बदले 1 के स्क्वायर, अब माइनस में इसका बाई कितना लिख सकते हैं t² इंटू dt के स्थान dx के स्थान पर dt/3x²। x² के x² कैंसिल और जो बच गया उसमें लगाएंगे। तो जो बच गया इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा एजा इंटीग्रेशन 1/1² - t² इंटू dt और 1/3 एजा बाहर निकल गया। तो आप बताइए कि जब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस x²। a² माइनस a² का मतलब क्या होता है 1/2a और 2a इंटू लॉग x प्लस a+x a माइनस x प्लस c। लगाओ इस पर फॉर्मूला, तो इस वाले पर लगेगा तो कितना आ जाएगा 1/, इसका मतलब कितना है तो 2 और 2 गुणे 1 लॉग a माइनस x का वैल्यू कितना है और 1 - t या प्लस रखो वैल्यू। वन प्लस t का वैल्यू कितना है आंसर, हाँ 1/3 आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा 7 नंबर बनाओ। हाँ बोलो।
ठीक है ना, कौन दिक्कत है? किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे क्वेश्चन है, पढ़िएगा। इंटीग्रेशन x-1 अब y में रूट के अंदर x² -1, ये है क्वेश्चन आपका। हम इस क्वेश्चन में बदलाव लाएंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे और x लिखेंगे कितना, रूट के अंदर x² -1 और -1/रूट के अंदर इंटीग्रेशन लगा देंगे x² -1। आइए dx लगा देंगे, का कोई फर्क पड़ेगा का? ऊपर वाले को अलग अलग कर दिए, ऊपर वाले को क्या कर दिए, अलग अलग। अब करते हैं इस वाले को, इसको बोलते हैं I1 और इसको बोलते हैं I2, ठीक है ना। लेट I1 को करते हैं, कब के पहले I1 को करते हैं, I बराबर I1 I2। इसका मतलब कितना है, तो I बराबर I1 प्लस -I2। तो अब करते हैं I1 बराबर x बाई इस तरफ से और dx लेट x² -1 बराबर कितना मानते हैं, t मानते हैं। और जब t मानेंगे इसको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बनाओ इसको, दो x करेंगे इसको 0 और dt अपॉन, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x। अब बॉक्स जा रखो, रखो रखो एजा रखो, कैसे रखते हैं कि I1 बराबर इंटीग्रेशन x/रूट के अंदर t, रूट के अंदर t गुणे में हाथ ना लिखेंगे dt अपॉन 2x, x ले x कैंसिल, x ले x कैंसिल हो गया, तेजा बन गया। t को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन t -1/2 dt। ऑप्शन तो ढेर पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए हैं, क्या करेंगे इसको, t के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस c, करिए इसको 1/2 हो जाएगा। तो क्या इसको रूट के अंदर t लिख सकते हैं, इसके लिए इसके लिए क्या लिख देंगे 1/2, तो ये प्लस कर कहा चला जाएगा ऊपर,
अब प्लस सी। अब इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब चलते हैं I2 के पास। एक I2 बराबर 1/x² माइनस 1² इंटू dx। आप बताओ कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो हाई वाला फॉर्मूला लगेगा, log x प्लस हेजा कितना है माइनस, माइनस लगेगा तो क्या करेंगे, रूट के अंदर x² माइनस 1², अब प्लस की बॉक्स इसको रखो रखो, इतना हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हमको बात बताइए, और दोनों को क्या करना है, I1 निकालेगा, दोनों को घटाना है, तो बॉक्स I बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 हेकर वैल्यू कितना रखेंगे, रूट के अंदर t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू x² माइनस 1 माइनस log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 1 अब प्लस p, और यही आंसर कहलाएगा। ठीक बा हो, बनाओ। कहाँ 1/2 बा, 1/2 थोड़े बा, तो कुआ प्लस के ऊपर चल गया ना। अच्छा अच्छा, ये 1/2 बा, लेके आ जा। और कट बोल दे हटा दो, नहीं कर चले आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देख लीजिएगा। अगर हाई हाई से दिया है तो इसको क्या करेंगे, दोनों अलग अलग भागों में तोड़ देंगे। इसको बोलते हैं I1 और इसको बोलते हैं I2। I1 को सॉल्व करने के लिए चलते हैं और नीचे वाले को सबको मानते हैं हम कि एक के सापेक्ष अवकलन लेंगे, तो ये बन जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0, dt अपॉन dx, और dx बराबर कितना हो जाएगा 2x। बॉक्स इधर रखेंगे कैसे,
तो देखिए एक्स तो 100 है, आई का वैल्यू कितना है, टी है, तो टी रख दिए इजा, गुणे में gt अपॉन 2 एक्स, एक्स ले एक्स कैंसिल हो गया, तो हई टू अब बाहर ही निकल जाएगा 1/2, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, हई वाला टी के इनवर्स 1/2। हम जानते हैं कि 1/2 ज्यों का त्यों है, और एक बार जोड़ते हैं एगो, एक बार क्या करते हैं नीचे में भी जोड़ते हैं, तो हेजा हो जाएगा कितना 1/2, 1/2 पलट कर चला जाएगा ऊपर, तो हेजा हो जाएगा 2, ये करो 1/2, 1/2 किसी भी संख्या का पावर होता है, अगर हैसे हो जाता है 1/2 तो इसका मतलब होता है रूट के अंदर ए। ये चीज तो कितनी बार बताए हैं, तो इसको लिख दिए रूट के अंदर, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब हम चलते हैं I2 के पास, तो I2 जो है इतना है, और इसका जो फॉर्मूला होता है इतना होता है, यानी कि इतना लिखा जा सकता है इसको, log x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या किया गया है, I1 माइनस I2, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और दोनों को लेके घटा देते हैं, दो के दो कैंसिल हो गया था, ये जगह क्या दिए है, आई बच गया है I1 में, कहे पे टी का वैल्यू रख दिए हैं, I2 में हई हाथ ना बच गया है, एक का हाथ ना रख दिए और आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहले नंबर अपना रिकॉर्डिंग जाकर देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 50 बार देखो, लेकिन उस चीज को समझते तक देखना, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले रिकॉर्डिंग चला कर देख लेना क्या चल रहा है कि नहीं, देखे ने 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 6 है, पावर में कितना है 6 है, और डीएक्स लगाया गया है। अब करते हैं हम कुछ इसमें कलाकारी, देखिए कैसे, आई तो आई है, और एक्स स्क्वायर बाई में रूट के अंदर एक्स के पावर 3 के पावर 2, ए के पावर 3 के पावर कितना 2 करते हैं, और डीएक्स लगाते हैं, लिख एक के पावर 3 बराबर टी, सुनिए है जैसे कितना हो जाएगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन लेने पर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dt अपॉन, तो dx बराबर 3x स्क्वायर, रखिए जा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में टी का स्क्वायर प्लस ए के पावर 3 के पावर की तरह 2, और dt के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 3x स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, अब बस कैंसिल हो गया, तेजा लिखे तो क्या लिखे, आई और 1/, टी के स्क्वायर प्लस ए के पावर 3 के पावर कितना 2, और एजा कितना लग गया है dt, और 1/3 एजा कॉमन हो जाएगा, ना हो गया। आप बताइए कि एजा एक के वैल्यू कितना है, तो एक का वैल्यू ए क्यू,
है ना। आई रूट के अंदर है, रूट के अंदर देंगे, रूट के अंदर क्वेश्चन में चल रहा है, तो इस तरह से बताओ कौन सूत्र लग जाएगा। x बराबर कि कौन सूत्र लगाएंगे, लॉग, यानी कि t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस a के 3 के पावर 2 अब प्लस c, t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू रख कर आंसर निकाल लो। कितना है, एक्स क्यू आई का स्क्वायर प्लस ए के पावर 2। अरे सीधा कर लो इसको, एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 प्लस सी। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत, कोनो परेशानी है। बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर अपने आप के बनाइए, इसको थ्योरी में पढ़ाए हैं हम, जल्दी से तो बनाते तो लो, जब हम थ्योरी में पढ़ाए हैं तो इसको बनाओ जल्दी से। जो नीचे कैन है इसी को मानना है, हाँ कैन को मानना है, टी मान लो, और इसका सापेक्ष अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो बच जाएगा लगा दो फॉर्मूला। हो गया जी। अब इसको मिटा दिया जाए, तब मिटा दिया जाए, तो देखिए अब है आपके साथ 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई में रूट के अंदर कैन स्क्वायर एक्स अब प्लस में 4g, क्या इस तरह से है। जब इस तरह से है तो हम कहते हैं का कि लेट कीजिए tan x बराबर x बराबर की रखिए कि फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x
tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी टी अपॉन, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी बाई sec स्क्वायर एक्स। अब हमको बात बताइए, ये जो कहते हैं इंटीग्रेशन, और ये वाला sec स्क्वायर एक्स जो कहते हैं, इसका वैल्यू कितना रखेंगे टी का स्क्वायर, अब प्लस में 2 का स्क्वायर है डी टी का स्थान पर क्या रखेंगे डी एक्स के स्थान पर, डी एक्स का स्थान पर इतना sec स्क्वायर एक्स, आई sec स्क्वायर का आई sec स्क्वायर खत्म, तो बच कितना गया 1/t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी टी, हाथना बच गया। आतना का फॉर्मूला क्या होता है रूट के अंदर के क्या फॉर्मूला होता है, तो हाँ ये तो फॉर्मूला होगा जो ये लिखा गया है, तो लगा दो इजा, तेजा होता है का अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसको मानते हैं क्या कि 1/t स्क्वायर इस तरह से है, तो इसको लिखते हैं कितना log t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, बॉक्स रख दीजिए। log t का वैल्यू कितना है tan एक्स प्लस रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 दूना 4, आंसर हो गया। हाँ जी, अब थोड़ा सा विचित्र टाइप के क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा अकल की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास मौजूद है, लगाओ। इसको ऐसे तोड़ना है कि जिस रूप में अभी बना रहे हैं उसी रूप में आ जाना चाहिए, यानी कि हर बार इस रूप में लाना है, ऐसे रूप में लाना है, इस तरीका के रूप में लाना है। तो इस तरीका के रूप में कैसे लाएं, स्क्वायर फॉर्म के रूप में हमेशा लाना है, तो कैसे लाया जाएगा इस चीज को अब सिखाएंगे। एक बात सोच लीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ये चैप्टर, अब जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7.4 हो या 7.5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना रूप धारण करेगा, बड़का रूप। और आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अब नो लापरवाही, ना तो बड़ी समस्या आएगी। हाई में क्या देते हैं, कम से कम मैथ को रोज के 3 घंटा पढ़ना है। अगर 3 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अब दिक्कत है। 2 घंटा पीछे वाले को देना है और 1 घंटा आगे वाले को, ठीक है। हाँ, तो हम इस आगे वाले को 1 घंटा देते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1g, इंटीग्रेशन लगाया गया है कि x लगा दे, आई है या जो कहते हो रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आपको बताए हैं एगो बात
क्या नीचे वाला जो होता है ना द्विघात समीकरण, द्विघात नियम जैसे इसको सबके पहले कुछ ना कुछ करके आपको होल स्क्वायर बनाना है, चाहे जैसे भी बनाए आप। एक के मार पीट के कसम बना दो, यानी कि कम से कम हेकरा के बनावे के बाद तो कैसे बनी, तो हम हेजा बनावे के कोशिश करता नहीं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाँ 2 है 2, तो 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, का इसको हम 2 को लिख सकते हैं इस तरह से, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1। हे दुआ को एक एक रुपया लिख देंगे। आप बताइए कि हेजा से हेजा तक देखिए तो क्या बन रहा है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 1 अब प्लस 1 के स्क्वायर, तो इसको क्या कहेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो इसको मिटाकर यहां पर लिख दें प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस तो है कितना है, एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा जी, तो नहीं पड़ेगा। अब इस वाले को रखेंगे हेजा, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे और 1 कितना लिख देंगे, एक स्थान पर हाथना लिखेंगे एक्स प्लस 1 के स्क्वायर और प्लस में 1 के स्क्वायर, और ये रहेगा रूट के अंदर। आई क्वेश्चन को आप मिलाइए तो ऐसा ही क्वेश्चन एगो था कौन, तो क्वेश्चन नंबर 3। आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसी रूप में दिया गया है ना, तो इसी रूप में दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन हम जब बना चुके हैं तो आप कहिएगा का कि हई जो कोष्ट में आया है इसको मानते हैं एक्स प्लस 1 बराबर टी, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन सापेक्ष अवकलन करिएगा जी अवकलन, तो जब ही अवकलन होगा तो ये बन जाएगा एक्स का तो 1 होता है और इसका तो 0 होता है जी, और dt अपॉन, तो dx बराबर कितना आ गया, dx बराबर dt ना, तो रख देंगे, तो रखो 1/रूट के अंदर टी स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, हेजा रख देंगे कितना dt। एक और बात बताए हैं अभी अभी नो, ऐसा कहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लॉग टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी, लगाओ और टी का वैल्यू रख दो, और टी का वैल्यू कहाँ है, एक्स प्लस 1 और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस, हेकरा खातिर कितना लिख सकता नहीं, हेकरा खातिर हाथ लिख सकते नो, हाँ जी 10 गो क्वेश्चन हो चुका है, 10 गो क्वेश्चन बना दिए हैं। ए में कोनो दिक्कत बा, दिक्कत है इसमें तो बोले जी, ना है तो आगे बढ़े। किनको दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है।
सब महान आदमी है। अगला बात, टाइम हो गोइल तो हो गोइल तो हो जाए तो हाँ, छुट्टी हो गया। कोई भागेगा नहीं, अभी कुछ काम है।